18 और 19 तेजस्वी यादव के आह्वान पर मुख्यालय और जिला में प्रदर्शन किया गया बढ़ती महंगाई को लेकर। कल तेजस्वी यादव ने हरी झंडी दिखाई और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। तेजस्वी यादव के आह्वान पर लोग जुटे, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन भी हुई, लेकिन तेजस्वी यादव अचानक से दिल्ली रवाना हुए। सत्ता पक्ष सवाल खड़ा कर रहा है मृत्युंजय जी। सत्ता पक्ष का ही देन है कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को दिल्ली जाना पड़ता है। सबको पता है कि इस मुकदमे फर्जी तरीके से किए हुए हैं। तेजस्वी यादव जी के ऊपर जितना ऊर्जा सत्ता पक्ष के लोग खर्च करते हैं, उतना ऊर्जा अगर काम करने में लगा देंगे तो अपना भी भला होगा, राज्य का भी भला होगा। सबको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी के पिता हैं, उनकी तबीयत वो दिल्ली में है, तो पिता से मिलने पुत्र जाएगा सत्ता पक्ष से पूछकर। सत्ता पक्ष के जो होलसेल में सांसद हैं और मंत्री हैं, विधायक हैं, कहाँ हैं? क्यों नहीं कोई महामारी में नजर आ रहे थे? कहीं क्यों नहीं कोई दिख रहे हैं? तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर तो जनता का सैलाब सड़कों पर उतर गया। इस रिकॉर्ड तोड़, कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ शंखनाद हो गया है। अभी तो 2 दिनों तक सड़कों पर हल्ला बोल आपने देखा नज़ारा। अब आप विधानसभा शुरू होने वाला है, 26 तारीख को इसका नज़ारा दिखेगा। एक बात सत्ता पक्ष के लोगों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। महंगाई से सवाल कीजिए, महंगाई पर कहेंगे तेजस्वी यादव, बेरोजगारी पर तेजस्वी यादव, लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी यादव। तो आप 16 वर्षों से सत्ता में रह करके झाल बजा रहे हैं। अपनी उपलब्धि बताइए ना। वो तो 25 सवाल कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि उसका 10% आप 5 तो बता दीजिए ना अपनी उपलब्धि, मान लेंगे। एक सवाल है कि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि डेली डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक उन्होंने कहा है उन्होंने कि अब तक हमने इस पर सोचा नहीं है। एक राज्य के मुखिया, सीनियर लीडर हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, राज्य के मुख्यमंत्री इतने दिनों से हैं, केंद्र में मंत्री रहे, और जब इस कमर तोड़, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर सवाल मीडिया करती है, विपक्षी पार्टियां सड़कों पर हैं, इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया, ये संवेदनहीनता दिखाती है कि जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। गरीब जनता परेशान है महंगाई की मार से, और एक राज्य के मुखिया कह रहे हैं कि हम पेपर से जानकारी मिलती है। इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ की जानकारी इनको नहीं रहती है। जब मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछा जाता है तो जानकारी नहीं। कोई और सवाल कीजिए तो कहेंगे हमें जानकारी नहीं। तो आखिर ये क्या चीज़ की जानकारी रखते हैं? तो बिहार के मुखिया क्यों बने हुए हैं मुख्यमंत्री? कुर्सी छोड़ दे, ठीक ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा। अब नहीं संभल रहा बिहार, आप छोड़िए, देखिए मौका दे करके तेजस्वी यादव दिखा देंगे कैसे महंगाई कम होता है, कैसे बेरोजगारी दूर होता है, कैसे व्यवस्था ठीक होती है, कैसे बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर होता है। ये सब घिसा पिटा कैसेट अब नहीं चलने वाला है। अब बिहार की जनता भी ऊब गई है। ऐसे नकारात्मक सोच से बिहार का भला नहीं हो रहा है। अब सड़कों पर उतरने का फैसला सभी विपक्षी पार्टियों ने कर दिया। सड़क पर उतर करके सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन चलता रहेगा, इसे और धार दिया जाएगा, और जब तक महंगाई कम नहीं करती सरकार, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वरिष्ठ आईएएस सुधीर कुमार ने जिस तरह से आवेदन दिया, एफआईआर तो हुआ नहीं अब तक, लेकिन उन्होंने मांग की है कि उनकी जान को अब खतरा है। उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की है। निश्चित रूप से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी सुधीर कुमार जी पूर्व गृह सचिव भी रहे हैं, और जिस तरह से उनके साथ हुआ है, वो गए थाने में एफआईआर दर्ज कराने, तो एफआईआर नहीं ली गई। 6 घंटे तक उनको इंतज़ार करना पड़ा, इसके बाद भी आज तक एफआईआर नहीं हुआ। तो जान को तो खतरा, उन्होंने ठीक ही अंदेशा जाहिर किया है। डीजीपी से मांग की है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इन्होंने जो साहस दिखाया
सरकार के खिलाफ, सरकार के बैठे आला अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज करने, एफआईआर करने वो थाना पहुंचे थे। और ये एफआईआर नहीं लिया जाना ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार किस तरह से हिटलरशाही, तानाशाही रुख अख्तियार करती है। और जब एक आईएएस, सीनियर आईएएस अधिकारी का ये हाल है तो सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी आम लोगों का क्या होता हो। तो क्या लगता है, अगर उन पर खतरा है उनके जान का, तो कहीं ना कहीं डर तो है इस बात की कि उनकी हत्या भी हो सकती है? उनको जब उन्होंने आशंका जताई है तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनकी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था सरकार को। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी, किसी को भी ये मौलिक अधिकार है, संविधान ने दिया है कि वो एक दूसरे पर शिकायत, जब प्रमाण है, साक्ष्य हैं, तो आखिर सरकार क्यों डर रही है उनका एफआईआर लेने में? इसमें कई लोग फंस रहे हैं, इसलिए सरकार डरी हुई है। तो हो सकता है कि सरकार अपने रास्ते से इस सुधीर कुमार जी को हटाने के लिए कुछ भी करा सकती है। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। वरिष्ठ आईएएस सुधीर कुमार जिस तरह से एफआईआर करने गए थे और उसके बाद अब उन्होंने पत्र लिखा है अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को कि उनकी जान को खतरा है, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ लिया जाता है इस पर एक्शन। अब तक के लिए बने न्यूज़ प्रो नेशन के साथ, नमस्कार।